मैंने तो सोचा था कि 31 दिसंबर 2023 से पहले मेरा फ़्लाइट टेक ऑफ होगा, लेकिन अब मुझको लग रहा है कि शायद कहीं रॉकेट ही ना लॉन्च हो जाए। मैं थोड़ा छोटा सोचने लग गया था कि फ़्लाइट टेक ऑफ होगा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि रॉकेट ही लॉन्च होगा। तो उसके पहले कुछ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो भी सफलता होगी, उसका जो असली जो कारण है, या कहूँ तो उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो भी सफलता होगी उसका श्रेय मैं 3-4 लोगों को देना चाहूँगा, या 3-4 किताबों को देना चाहूँगा। जो भी मैं अचीव करूँगा अपने लाइफ में, जितना भी बड़ा, वो सारा का सारा उन्हीं लोगों के कारण होगा। पहले तो संदीप माहेश्वरी जी, दूसरे हर्षवर्धन जैन जी, तीसरे सोनू शर्मा जी, चौथे विवेक बिंद्रा जी, पांचवें राजीव दीक्षित जी। सबसे पहले तो मुझे नाम राजीव दीक्षित जी का ही लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे अंदर जो आग लगी वो उन्होंने ही लगाई कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, छोटी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि छोटी चीज़ें करने के लिए दुनिया भरी पड़ी है। तो यदि किसी को भी राजा बनना है या अमीर बनना है, जो भी बनना चाहता है, या उसके जो भी लक्ष्य है, उसको कैसे पाना है, उसका रास्ता क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अगर ज्ञान अर्जित करना है, तो सबसे बेस्ट व्यक्ति मैं बोलूँगा संदीप माहेश्वरी जी, कि उनको सुनना शुरू कर दें अभी से जितना हो सके। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बात ये अवश्य बोलना चाहूँगा कि अभी आप लोग पढ़ाई करें, अभी आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी फ़ोन चलाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अभी से संदीप माहेश्वरी जी को सुनना शुरू कर दें, ताकि आपकी पहले से ही प्रोग्रामिंग हो जाए, ताकि वो फिर कंपाउंडिंग के साथ आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट दे देगा। जितना भी आप समय वेस्ट कर रहे हैं फ़ोन पर, उसको वेस्ट करने से अच्छा है उनके वीडियो सुनना शुरू कर दीजिए, या हर्षवर्धन जैन जी के वीडियो सुनना शुरू कर दीजिए। उससे आपको काफ़ी अधिक लाभ होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मैं सभी को जो है एक बात रिकमेंड अवश्य करूंगा कि राजीव दीक्षित जी का एक यूट्यूब पर 25 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है स्वदेशी चिकित्सा के नाम से, उसको अवश्य सुने। मेरी जो भी सफलता होगी उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा क्या कहूँ, तो काफ़ी बड़ा योगदान उन वीडियोस का है। उनके ऐसे तो और भी काफ़ी सारी मैंने चीज़ें उनसे सीखी हैं, उनके वीडियो से। बहुत ही मतलब जो भी मेरे विचार होंगे या भविष्य में जो भी मैं करूँगा, उसकी असली दिशा तो उनके ही ज्ञान से मुझको मिली है। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता कि जो बालक हैं, अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो अभी उनका वीडियो देखेंगे तो अपनी पढ़ाई से भटक सकते हैं। तो इसीलिए उनका सारे वीडियोज़ अभी मत देखिएगा, जो भी बालकगण अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनके जो 25 वीडियोस का जो स्वदेशी चिकित्सा के नाम से प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, वो अवश्य देखिएगा राजीव दीक्षित जी का, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी से देखना, नहीं तो बाद में आप बहुत नुकसान होगा। और अभी से देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वो अवश्य देखिएगा। और वो केवल बालकों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो बड़े हैं उनके लिए भी, जो बच्चे हैं उनके लिए भी, सबको वो देखना चाहिए। 25 वीडियोस का प्लेलिस्ट है स्वदेशी चिकित्सा के नाम से, राजीव दीक्षित जी का वो। और जिनको भी जीवन में कुछ बड़ा करना है, या राजा बनना है, अमीर बनना है, उनके लिए संदीप माहेश्वरी जी, सोनू शर्मा जी के वीडियोस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना उसके नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिना, ऐसा नहीं कर सकता कि बिना उसके नहीं हो पाएगा, लेकिन वो आसान एक तरीका हो गया कि आपको अगर आसानी से कहीं से एक ही जगह सारा ज्ञान जो है मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा है कि आप वहाँ से केवल उस एक जगह पे, कोर पे फोकस कर सकें, क्योंकि लाइफ में 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। तो सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले खुद तो भाई सफल हो जा, फिर हमें सफल होने के का ज्ञान बांट। ठीक है, तो बात ये कि जब मैं सफल हो जाऊंगा ना, तो मेरे पास किसी के लिए भी, चाहे वो मेरा कितना ही अच्छा दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बंधु हो, किसी के लिए भी मेरे पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे लक्ष्य इतने बड़े हैं कि मैं कुछ भी अब समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी मैंने समय बर्बाद कर लिया। तो चाहे कोई कितना ही मेरा प्रियजन हो, मेरे पास उसके लिए समय नहीं रहेगा। मेरे समय केवल और केवल मेरे लक्ष्यों के लिए रहेगा। तो सोच रहा हूँ पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि रॉकेट लॉन्च हो जाने के बाद तो मैं पीछे मुड़ के देखने ही नहीं वाला कि कौन क्या था, कौन कैसा था। ठीक है, मुझे किसी से मतलब नहीं रहने वाला। क्षमा कीजिएगा, परंतु नहीं रहेगा, क्योंकि कारण ये है कि मेरे लक्ष्य काफ़ी बड़े हैं। मेरे पास समय नहीं रहेगा किसी से भी बात करने का, या किसी के वो भी अपना समय देने का। तो इसलिए सोच रहा हूँ पहले ही बता देता हूँ कि सफल होने के बाद मेरी सफलता का कारण क्या होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं 5.5 साल से केवल ज्ञान ही बांट रहा हूँ और बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं पाया हूँ, उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, जाकर आप यूट्यूब पर चाइनीज़ बाम्बू ट्री का जो है, चाइनीज़ बाम्बू का केस स्टडी देखिए कि उसकी क्या कहानी होती है। तो मैं 5.5 साल से केवल बड़ी बड़ी बातें ही नहीं कर रहा था, और भी काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहा था, जिनमें मैं काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहा था। ठीक है, लेकिन वो फेलियर, एक आपने कहावत सुनी होगी कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, वो ऐसे ही नहीं है। वो सारी जो मेरी असफलताएं थी, वो सारी सबसे जो है उन सभी से जो है मेरा जड़ मजबूत हो रहा था। और अब जड़ मजबूत हो चुका है। अब समय है 90 फीट जाने का, जो कि काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो उसी के पहले इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि अभी से जितना भी आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स पे, रील्स पे समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा संदीप माहेश्वरी जी को सुनना शुरू कर दें। और राजीव दीक्षित जी के 25 वीडियोस का प्लेलिस्ट तो बिल्कुल भी ना भूलें, उसको अवश्य एकदम देखिए। मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान
उसका ही रहेगा और संदीप माहेश्वरी जी का। तो बस धन्यवाद, और कुछ उतना कुछ खास नहीं है। अब मुझसे केवल वही बात कर पाएगा जिससे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास किसी के लिए भी समय नहीं रहने वाला है। तो कृपया क्षमा कीजिएगा, परंतु यही सत्य है। क्योंकि मेरे रोल मॉडल जो हैं इलॉन मस्क जी हैं, वो मंगल पर जीवन बसाना चाहते हैं, और मेरा जीवन का लक्ष्य है जहाँ जीवन है वहाँ मंगल लाना। तो लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए मुझे समय काफ़ी कम मिलने वाला है बाकी लोगों से किसी से बात करने के लिए, लगभग ना के बराबर। तो कृपया क्षमा कीजिएगा, परंतु नहीं मतलब नहीं।